नाउ स्टूडेंट्स, उसने हमसे बोला इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इंक्रीजेस फ्रॉम 4 पाई टू 8 पाई। मतलब समझिए, हमारे पास एक सर्कल था, ठीक, अभी इसका सर्कमफेरेंस मान लो, अभी इसका रेडियस कितना है, मान लीजिए अभी इसका रेडियस है स्मॉल आर, तो इसका सर्कमफेरेंस अभी कितना दिया है, सर्कमफेरेंस कितना होता है 2 पाई आर, और ये सर्कमफेरेंस कितना दिया है आपको 4 पाई दिया हुआ है। चेक कर लो भाई, ये सर्कमफेरेंस है ना, तो इसका सर्कमफेरेंस क्या होता है 2 पाई आर, और 2 पाई आर की वैल्यू 4 पाई के इक्वल दी हुई है ना, ऐसा था। फिर थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, सर्कमफेरेंस इंक्रीज हो गया, है ना। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, इन्होंने कहा कि भाई सर्कमफेरेंस इंक्रीज हो गया, हमने कहा कितना हो गया, तो इन्होंने बोला इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इंक्रीजेस फ्रॉम 4 पाई टू 8 पाई। मतलब समझिए, अब इसका रेडियस मान लीजिए कैपिटल आर है, तो इसका सर्कमफेरेंस आपके अकॉर्डिंग कितना होगा 2 पाई इंटू कैपिटल आर, भाई 2 पाई आर से रेडियस की जगह कैपिटल आर। लेकिन अब इसका सर्कमफेरेंस बढ़ के कितना हो गया 8 पाई। बताइए इक्वेशन बनाना आया भाई। आप अगर इसका रेडियस है स्मॉल आर, तो आपके अकॉर्डिंग तो ये होगा ना इसका सर्कमफेरेंस, लेकिन हमें बोल रहा है कि भैया पहले सर्कमफेरेंस कितना था 4 पाई, तो हमने इसको 4 पाई के इक्वल रख दिया। अब इसका सर्कमफेरेंस 4 पाई से इंक्रीज होके 8 पाई हो गया, ठीक, 4 पाई से इंक्रीज होके 8 पाई हो गया। लेकिन अब हमने कहा कि न्यू रेडियस कितना है कैपिटल आर, तो अब हमारे अकॉर्डिंग सर्कमफेरेंस 2 पाई आर होगा, इनके अकॉर्डिंग 8 पाई, दोनों को हमने इक्वेट कर दिया। ओके, नाउ कह रहा व्हाट अबाउट इट्स एरिया, एरिया का क्या होगा। तो भाई मतलब वो ये कहना चाहता है कि इसका एरिया इस सर्कल के कितने टाइम्स हो जाएगा ये हमें बताना है। तो क्या करें आप रेडियस निकाल लीजिए, इसका एरिया निकालिए, इसका एरिया निकालिए, और डिवाइड लगा दीजिए। ध्यान से सुनिए, मैं आपको बताता हूं। देखिए, पाई से पाई आपका गया, ठीक, यहां बचा 2r इज इक्वल टू 4, आर की वैल्यू निकालो, 4 डिवाइडेड बाय 2, 2 आके डिवाइड लगाएगा, 2 1 2 2 था, तो यहाँ रेडियस आ गई आपकी 2 यूनिट्स। ओके, 2 यूनिट्स आपकी रेडियस आ गई, ठीक। एक लाइन बीच में ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये बताइए इसका एरिया कितना है, ए इनिशियल, आई का मतलब इनिशियल एरिया, इसका एरिया है आपका, फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, पाई आर, आर की वैल्यू कितनी है 2, सो 2 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 4 पाई रखिए। अब ए फाइनल कितना हो जाएगा, उसके लिए आपको इसका रेडियस निकालना होगा। ये देखिए ना, ए फाइनल का मतलब है कि ये वाला एरिया पाई आर का स्क्वायर। अब निकालिए यहां से, देखिए पाई से पाई आपका कैंसिल, 2 जाके उधर डिवाइड करेगा तो कैपिटल आर आ जाएगा हमारे पास 8/2, 2 1 2 4 जा। ओके, तो ये रेडियस आ गया कितना 4, कैपिटल आर का वैल्यू, एरिया निकालिए फाइनल, तो पाई इंटू कैपिटल आर की जगह 4, 4 का स्क्वायर आप करोगे तो यहां से आ जाएगा आपके पास पाई इंटू 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो ए फाइनल हमारे पास कितना आ गया 16 इंटू पाई। चेक कर लीजिए, ठीक। अब कुछ नहीं करना आपको, हमें ए फाइनल की वैल्यू ए इनिशियल के टर्म्स में बतानी है। मतलब सर आइए देखिए, ए इनिशियल डिवाइडेड बाय ए फाइनल इज इक्वल्स टू, ए इनिशियल कितना है, ए इनिशियल कितना है आपका, ए इनिशियल है पाई आर, ए इनिशियल है 4 पाई स्क्वायर यूनिट्स, और ए फाइनल कितना है 16 पाई स्क्वायर यूनिट्स, एरिया है ना तो स्क्वायर यूनिट्स में आएगा। अब आइए, तो ए इनिशियल कितना है हमारे पास 4 पाई, ए इनिशियल की वैल्यू यहां रखिए और ए फाइनल रखिए यहां पर, कितना है ए फाइनल है 16 पाई, पाई के टर्म्स में ही निकालिए, कोई टेंशन नहीं। ओके, अब देखिए पाई से पाई आपका गया 4 1 जा और 4 4 जा, तो कितना आ गया ए इनिशियल बाय ए फाइनल इज इक्वल्स टू 1/4। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए और कमेंट करिए, ए फाइनल इंटू 1 तो ए फाइनल आ जाएगा, ए फाइनल को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ए फाइनल ही आ जाएगा, 4 इंटू ए इनिशियल, 4 इंटू ए इनिशियल, मतलब जो फाइनल एरिया है, जो फाइनल एरिया वो बिकम्स 4 टाइम्स। ओके, सो द न्यू एरिया बिकम्स 4 टाइम्स, द न्यू फाइनल एरिया का मतलब इसका एरिया, इसका एरिया विल बिकम 4 टाइम्स। ओके, सो द न्यू एरिया बिकम्स 4 टाइम्स। ठीक है, मतलब समझो, अगर किसी सर्कल का पेरीमीटर 4 पाई से इंक्रीज होके 8 पाई हो जाता है तो उसका एरिया 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि रेडियस डबल हो गया ना। चेक कर लीजिए, रेडियस डबल हो गया ना, चेक कर लीजिए, इसका रेडियस 2 था, इसका 4 हो गया, 2 का डबल 4, तो रेडियस डबल हो गया तो 2 का स्क्वायर 4, यानी कि फाइनल एरिया आपका 4 टाइम्स हो जाएगा, क्लास में पढ़ाया हुआ है। ओके,